आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सएमएल के ऊपर। एक्सएमएल क्या होती है, कैसे काम करते हैं, हम इसी के ऊपर गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के ऊपर एक्सएमएल के ऊपर आते हैं। जो ये वीडियो है, ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपके जो पॉइंट्स है रिगार्डिंग एक्सएमएल वो क्लियर होंगे। एक्सएमएल एक बड़ी सिंपल लैंग्वेज है जो कि आप 5 मिनट के अंदर सीख सकते हो अगर आप ये टॉपिक देखते हो। और स्पेशली जो इसका वर्क फ्लो है डायग्राम का, अगर आप उसको समझते हो तो आप 5 मिनट के अंदर एक्सएमएल को का पर्पस सीख लेते हो। एक्सएमएल के सीखने के लिए हमारे पास कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, सिर्फ आपको एचटीएमएल का आइडिया हो तो आपको एक्सएमएल का आइडिया हो जाएगा। एक्सएमएल इज अ पावरफुल लैंग्वेज दैट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्ट डाटा। यानी कि इसको अगर आसान वर्ड में कहे तो हमारे पास पास करने के लिए डाटा के लिए लैंग्वेज होती है। XAML is a software and hardware independent tool for storing and transporting data. This is the important point. आपके पास जो XML है वो आपके पास यूज़ की जाती है डाटा को स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बहुत सारी जगहों पर आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा इधर उधर से, लेकिन जो बिगनर्स के लिए ये मैंने बिल्कुल डिज़ाइन किया है कि अगर आप इसको बड़ी सिंपल फॉर्म में इस स्लाइड को रीड करोगे तो आपको एक्सएमएल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। एक्सएमएल इज स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML is a markup language much like HTML. XML was designed to store and transport data. अगर आप देखो तो मैं हमेशा ट्रांसपोर्ट और स्टोर डाटा को बोल्ड करता हूँ क्योंकि पर्पस इसका यही है कि आपके पास बैक एंड लेयर को हाइड करके आपके पास एक ऐसी फाइल फ्रंट एंड पर आती है जो कि पब्लिकली अवेलेबल होती है, जिसको आप ट्रांसपोर्ट डाटा के तौर पे भी ले सकते हो। ठीक हो गया। और आप इसको डिफरेंट एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हो। XML was designed to be सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। आप इसके जो टैग्स होते हैं वो सेल्फ डिफाइन होते हैं क्योंकि ये रेंडरिंग लैंग्वेज नहीं है, जस्ट लाइक HTML के जब टैग आप ओपन करते हो तो वो रेंडर होके ब्राउज़र में आपको उसकी आउटपुट नज़र आती है, लेकिन इसकी आउटपुट आपको वैसे ही नज़र आएगी जैसे आपने टैग दिए होंगे। तो ये रेंडर अपने आप को उस तरह से नहीं करती। XML इज़ अ W3C रिकमेंडेशन। आजकल इसके अलावा जो पार्सिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है वो जेसन है, जिसको हम अगले लेक्चर के ऊपर बताएंगे। एक्सएमएल को क्वालिटीज़ को जाने से पहले अगर आप ये डायग्राम को इम्पोर्टेंटली देखें तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा पॉइंट क्लियर हो जाए। अगर आप यहाँ पर आते हैं डेटाबेस की लेयर के ऊपर तो देखो डेटाबेस की लेयर के साथ इंटरेक्ट करवाने के लिए मेरे पास 3 डिफरेंट मैंने टर्मिनल रखे, वेब, मोबाइल और अदर सॉफ्टवेयर दैट कैन बी ऑफ एनी टाइप, डेस्कटॉप टाइप और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर टाइप एंड वेब डेवलपमेंट और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक हो गया। ये सब के साथ आपके पास बैकएंड आप एक ही यूज़ कर सकते हो। आजकल बहुत ज़्यादा क्योंकि फ्रंट एंड अवेलेबल होते हैं तो बैक एंड लेकिन हर एक का एक ही होता है। फॉर एग्जांपल अब मैं एक एप्लीकेशन बनाता हूँ अपनी रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम। अब रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम का जो डेटाबेस है वो तो सेम ही रहेगा। अब उसके फ्रंट एंड में डिफरेंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जो यूजर्स वेब को साथ इंटरेक्ट करे तो उसके लिए मैं वेबसाइट बना दूं, लेकिन अगर मैं वेबसाइट बनाऊंगा डेटाबेस में चेंज करूंगा तो जारी बात है फिर सिंक्रोनाइज या सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं अवेलेबल होगा। उसके अलावा मोबाइल सॉफ्टवेयर, अब मोबाइल का क्योंकि एरा बहुत ज़्यादा है तो मैं चाहूँगा कि उसके मोबाइल के एंड या मोबाइल के ऊपर ऐप भी अवेलेबल हो, लेकिन ऐप तो अवेलेबल होगी, लेकिन क्या उसके लिए मैं नया डाटा यूज़ करूँ या नया डाटाबेस यूज़ करूँ? नहीं, मैं वही वेबसाइट वाला रिटेल मैनेजमेंट का डाटाबेस यूज़ करने को प्रेफर करूँगा और अदर सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर वेब जो है वो डायरेक्ट डाटाबेस को एक्सेस कर सकता है, लेकिन ये आपके पास हमेशा आजकल की जो अच्छी प्रैक्टिस है वो ये है कि आपके पास डाटाबेस को आप या डाटा लेयर को आप हाइड कर देते हो फ्रॉम ऑल द यूज़र। और वो कैसे करते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड पर आपके पास एक्सएमएल आ जाती है। अगर आप देखो वेब वो मोबाइल जिसको रीड कर रहे हैं वो एक्सएमएल को रीड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हो, एक्सएमएल कहाँ से रीड करके ला रही है, डेटाबेस से। इसी तरह अगर आपने इंसर्ट करवाना फॉर एग्जांपल वेब से या मोबाइल से तो वो रिक्वेस्ट जाएगी एक्सएमएल को, और एक्सएमएल के थ्रू आप डेटाबेस में क्या करवा सकते हो,
इंसर्ट करवा सकते हो, ठीक हो गया। लेकिन इसके लिए ज़्यादा अच्छा यूज़ किया जाता है अगले फॉर्मेट जेसन वगैरह, लेकिन रिट्रीवल के लिए एक्सएमएल बहुत ज़्यादा बेहतर वर्कआउट करती है। अब ज़ाहिर बात है अगले लेक्चर में जब मैं जेसन बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्सएमएल और जेसन के अंदर क्या फ़र्क है, जेसन के क्या प्रोज एंड कॉन्स है और एक्सएमएल के क्या प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक हो गया। तो ये अगर आप इस स्क्रीन को देखो तो इसको आप डिफरेंट वे में और भी देख सकते हो। जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर है वो हमेशा डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट लोग उनसे सर्विसेज लेते हैं, तो कभी भी अपना डाटा एक्सपोज नहीं करते बल्कि वो फ्रंट एंड के ऊपर एपीआईस अवेलेबल करते हैं जिनको एक्सेस किया जा सके। इसी तरीके के साथ जब आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, कल को कोई और बंदे ने काम करना है लेकिन आप चाहते हो कि फ्रंट एंड पर काम करे वो, लेकिन बैक एंड का उसको आइडिया ना हो, तो तब भी आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। तो एक्सएमएल के थ्रू स्पेशली अगर आप इस चीज़ को देखो, मोबाइल से जो है डेटाबेस की एक्सेस और जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है उसकी डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकती, ना की जाती है। तो इन इन बिटवीन हमें एक ऐसी डाटा पार्सिंग लेयर चाहिए जो कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट है डाटा को सेंड एंड रिसीव वो करवा सकते हैं, डेट कैन बी ऑफ एक्सएमएल और जेसन। उसके बाद हमारे पास XML इज एन it can have sender information, it has receiver information, it has a heading, it has a message body. XML was designed to carry data with focus on what data is. HTML was designed to display data with focus on a new data root. XML tags are not predefined like HTML tags are. अब यहाँ पर अगर आप देखो तो HTML और XML में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि XML डाटा को रिट्रीव या सेंड या स्टोर करवाने के लिए यूज़ की जाती है, जबकि HTML रेंडर के लिए यूज़ की जाती है। HTML के टैग्स प्री डिफाइंड होते हैं जबकि XML के टैग प्री डिफाइंड नहीं होते। इट सिंप्लीफाई डाटा शेयरिंग, it simplifies data transport, it simplifies platform changes, it simplifies data availability. तो इसके बाद हमारे पास यूजेज, XML is used in many aspects of web development. XML is often used to separate data from presentation. XML is often used in APIs. तो ये इनके डिफरेंट यूजेजेस है। अगर आप इसकी फाइल का स्ट्रक्चर देखो तो एक एम्प्लॉयज़ की मैंने डेटाबेस बनाया, एम्प्लॉयज़ की फ़ाइल बनाई। अब एम्प्लॉय में से डाटा को इंसर्ट और रीड कैसे होगा कि एम्प्लॉयज़ का टैग ओपन होगा, एम्प्लॉयज़ का टैग क्लोज होगा। इसके बाद एम्प्लॉय की नोट के अंदर ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव, उसके अंदर आईडी, नेम एंड सैलरी। उसके बाद नोट टू, एग्जैक्टली अगर आप टैग देखो, टैग हर नोड के सेम होंगे। ये हमारे पास एक नोड है, दिस इज नोड नंबर 1, दिस इज नोड नंबर 2, दिस इज नोड नंबर 3। नोड नंबर 1 के अंदर आगे एट्रीब्यूट है और एट्रीब्यूट की वैल्यू है। तो हमेशा हमारे पास जो ट्रांस ट्रांसफ़र या करना होता है डाटा को या ट्रेवर्स करना होता है डाटा को, तो हम उसके नोड पर नोड जाएंगे, नोड पर नोड जाके हम उसके आगे आईडीज़ पर जाएंगे, नेम पर जाएंगे और उसकी सैलरी के ऊपर जाएंगे, ठीक हो गया। और हम इस तरीके से वैल्यूज़ को गेट कर लेंगे। उसके बाद देखो तो नोड नंबर 2 में हमारे पास एट्रीब्यूट है, आईडी, एट्रीब्यूट है नेम, एट्रीब्यूट है सैलरी, और उसकी जो वैल्यूज है वो डेट इज आईडी की 2 है, नेम निकल है एंड सैलरी 60,000। ठीक, अब जो हमारे पास नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा इंशाल्लाह, ये तो मैंने सिर्फ इसलिए ट्यूटोरियल बनाया कि मैं आपको एक्सएमएल को सिंप्लीफाइड फॉर्म में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल होता है इंटरनेट के ऊपर, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सएमएल को समझा सकूं, जिसको मैंने मैक्सिमम कोशिश की है। अगेन इस स्लाइड के ऊपर आप दोबारा से इसको देख के गो थ्रू करके बड़ी आसानी से समझ सकते हो। अगले जो हमारे पास लेक्चर्स हैं, जो आने वाले लेक्चर में मैं मोबाइल के अंदर स्पेशली एंड्रॉयड के अंदर हम एक्सएमएल को कैसे पार्स करते हैं, इसको करना आप लोगों के सामने सिखाऊंगा। तो स्टे ट्यून विद द नेक्स्ट लेक्चर। और आप जो है वो जो अपकमिंग लेक्चर है वो लाजमी देखिएगा कि जिसके अंदर मैं एक फाइल जो है एक्सएमएल की, उसके थ्रू डाटा को रीड करके मोबाइल के अंदर लिस्ट व्यू के अंदर डिस्प्ले करना आप लोगों को बताऊंगा।